हमास ने आतंकी हमला किया इजराइल पर और इजराइल ने ऐसा पलटवार किया कि उसे जंग का नाम दिया। ये आज भी युद्ध जो है वो जारी है। पर इजराइल की तरफ से बार बार ये भी कहा जाता है कि वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस अपने शुरू करेगा। ये क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? इजराइल जब हमास की ओर यानी गाजा की ओर वो रॉकेट से हमला करता है तो वहां पर बर्बादी ही बर्बादी, तबाही ही तबाही नजर आती है। तो उन रॉकेट्स की ताकत क्या है और हमास जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और बाकी आतंकी संगठन जो गाजा में बैठे हैं वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिन हथियारों का, उनके बारे में क्या जानकारी है? साथ ही इजराइल का वो आयरन डोम जो पूरे देश को बचाता है इस तरह के हमलों से, ये सारी जानकारियां अगले 1 घंटे में हम आपको देंगे। एक छोटा सा देश आतंक के हर मंसूबे पर भारी। एक छोटा सा देश 75 सालों से जिसका युद्ध जारी, 22,000 किलोमीटर की सरहद, 93 लाख की आबादी, लेकिन कई बड़े बड़े देशों से कहीं ज्यादा शक्ति। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 2 हफ्ते बीत चुके हैं। धीरे धीरे ये अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल के हमलों के बीच हमास के आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। गाजा में किसी भी पल इजरायली सेना जमीनी लड़ाई के लिए दाखिल हो जाएगी। इजराइल अपने अस्तित्व की इस जंग में अपने सारे हथियारों के साथ वार कर रहा है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार है, ऐसे हथियार जिनका सामना आतंकी क्या इजराइल के विरुद्ध खड़े देश भी नहीं करना चाहिए। जब जमीनी हमला होगा तो इन रॉकेट्स का कोई मतलब जब स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग शुरू हो जाएगी तो ये रॉकेट्स की अहमियत कम होती जाएगी। रॉकेट तो दूर मारने के लिए हैं, बट जब क्लोज इन अटैक्स होंगे तो वो टैंक से होंगे, इन्फेंट्री से होंगे, आर्टिलरी से होंगे, क्लोज सपोर्ट ड्रोन से होंगे। आज हम आपको इजराइल के आयरन डोम से लेकर हमास की सुरंगों के बारे में बताएंगे। हवाई हमलों और जमीनी संघर्ष का पूरा ब्यौरा दिखाएंगे। अब तक अजय इजराइल की पूरी सैन्य शक्ति की झलक दिखाएंगे। हमास की आतंक नीति पर भारी पड़ती इजरायली युद्ध नीति दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों युद्ध भूमि में इजराइल अब तक है अपराजित। हमास जिसने आतंकी हमला किया इजराइल पर, इजराइल के नागरिकों को मारा, उन्हें बंधक बनाकर अपने गाजा के नियंत्रण वाले इलाके में ले गया। इस हमास द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है जीपीएस गाइडेड जो ड्रोन्स हैं, जो दुश्मन के इलाकों की टोह भी ले सकते हैं, और इसके साथ जो वो आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है रॉकेट्स। अब ये रॉकेट्स किस प्रकार के हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कसाम रॉकेट्स का इस्तेमाल वो करता है और इसके साथ ही वो इस्तेमाल करता है ग्रैड रॉकेट्स का। इन रॉकेट्स की विशेषताएं हम आपको बताएंगे, लेकिन जो पड़ोसी देश हैं इजराइल के, वो इसमें बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए जाने जाते हैं। ईरान, सीरिया जैसे देश जो टनल्स हैं उसके जरिए सालों से हमास स्मगल करता रहा है इन रॉकेट्स को, और साथ ही गाजा पट्टी में ऐसा दावा है कि वो इन रॉकेट्स को, इन हथियारों को बनाता भी है। वो एक बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह के हथियारों को डेवलप करने के लिए रिसर्च भी करता है। हमास के पास ऐसे रॉकेटों का जखीरा है जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए करता आया है। वक्त के साथ हमास के इन रॉकेटों की रेंज भी बढ़ी है, हालांकि इनमें से कोई भी सोफिस्टिकेटेड हथियारों की श्रेणी में नहीं आता है। माना जाता है कि हमास के ज्यादातर हथियार सोवियत संघ के दौर के हैं, जो आज के मुकाबले में काफी पुराने हैं। ये हथियार चोरी छिपे सिनाई की सुरंगों के रास्ते स्मगल किए जाते हैं।
कुछ गाजा में ही मौजूद हमास की फैक्ट्रियों में भी बनाए जाते हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि इनको बनाने में जो पार्ट्स लगते हैं वो ईरान या सीरिया से आते हैं। सात अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जो इजराइल के अलग अलग शहरों में जाकर गिरे, जिनसे काफी तबाही हुई। इनमें कम दूरी के रॉकेट भी थे और लंबी दूरी के भी। हमास के साथ ये अनुमान नहीं था कि इनके पास इतने बेहतर रॉकेट्स हैं, बट उन्होंने ये जो पिछले 8-10 साल है उसमें उन्होंने ये जो उनका रॉकेट का पूरा यंत्र था उसमें इतनी बेहतरी की है। और निश्चित तौर पे उस दिन इजराइल में ये अंदाज़ा नहीं था कि हमास से इतने रॉकेट आएंगे। मामूनन आते थे 10-25, 25-30, बट कभी इस संख्या में नहीं आए और इस कम समय में। जैसे मैंने कहा ना 5000 और 25 मिनट्स, सो इट बिकेम अ सैचुरेशन स्ट्राइक। आयरन डोम सैचुरेट हो गया और फेल हो गया। हमास की कम दूरी के रॉकेट्स दो तरह के हैं, ग्रैड और कस्साम। ग्रैड की रेंज 48 किलोमीटर है और कस्साम की रेंज 17 किलोमीटर है। इनकी रेंज में दक्षिणी इजराइल के शहर इस्जरोट, अश्कलोन, बीरशेबा और अशडोड आते हैं। जानकारों के अनुसार कस्साम रॉकेट सस्ते होते हैं जो आतंकवादी समूह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें एक कमी भी होती है, ये अक्सर मिसफायर कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें कोई भी गाइडेड सिस्टम नहीं लगा होता। ये तेज हवा के कारण भी अपने टारगेट से भटक सकते हैं। जैसा कि इजराइल दावा कर रहा है कि अस्पताल में हुआ धमाका ऐसे ही किसी रॉकेट के मिसफायर होने की वजह से हुआ होगा। इजराइल की सेना का दावा है कि ये जो अटैक अस्पताल पे हुआ है या जो विस्फोट अस्पताल में हुआ है गाजा पट्टी में, वो इजराइल की सेना ने नहीं किया है, बल्कि ये इस्लामिक जिहाद नाम का एक आतंकी संगठन है। उसने इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे और उनमें से एक रॉकेट अपने पूरे ट्रैजेक्टरी को, पूरे सफर पर वो आगे नहीं बढ़ पाया और हवा में ही उसमें विस्फोट हो गया और उसका जो मलबा गिरा वो अस्पताल के ऊपर गिरा और जमीन पर गिरने के बाद उस रॉकेट में जितने विस्फोटक थे कि बड़ी संख्या में, बड़ी तरीके से उसमें विस्फोट हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो बार बार ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि उनके पास अब इसके पुख्ता सबूत है, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी हो या ट्रैजेक्टरी ट्रैकर हो। और उनका यह कहना है कि उस दिशा में उन्होंने एक भी मिसाइल या तोपखाने का गोला फायर ही नहीं किया, तो उनकी तरफ से ये नहीं हो सकता। कस्साम रॉकेट की कीमत $300 से $600 आंकी जाती है। ईरान का ग्रैड रॉकेट $1000 का होता है, जबकि आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइल करीब $50,000 के खर्चे से बनी होती है। हमास के पास लंबी दूरी के रॉकेट फज्र 5 भी है, जिसको M75 भी कहा जाता है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है, जिसके निशाने में टेल अवीव और जेरूसलम आते हैं। लेकिन हमास के लिए फज्र 5 का इस्तेमाल आसान नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई 20 फीट है। इसको हाथों से उठाकर रखा जाता है और इजरायली ड्रोन्स की नजरों से बचाकर रखना भी मुश्किल है। हमास के रॉकेटों के जखीरों में एक सबसे खतरनाक रॉकेट वो है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। इसका नाम है खैबर 1। माना जा रहा है कि यह सीरिया में बनाया गया मिसाइल है। इसकी जद में इजराइल का तटीय शहर हाइफा भी आता है। कुछ जानकारों के अनुसार इनके पास M302 भी है, जिसकी रेंज खैबर जैसी ही है। इजरायली खुफिया एजेंसी के अनुसार हमास के पास कम दूरी वाले हजारों रॉकेट हैं, लेकिन लंबी दूरी वाले रॉकेटों की संख्या कम ही है। रॉकेट्स के अलावा हमास के पास कार्लो सबमशीन गन है। यह फिलिस्तीन में बनी देसी सबमशीन गन है। 2016 से लेकर अब तक 68 हमलों में हमास ने इस बंदूक का इस्तेमाल किया है। हमास के पास अबाबील ड्रोन है। ये लंबी दूरी का सस्ता ड्रोन है। अबाबील ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसमें 40 किलोग्राम विस्फोटक लोड होता है। यासीन RPG ये हमास द्वारा बनाया गया देसी एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, जिसका इस्तेमाल 2004 से हमास कर रहा है। वजन 7 किलोग्राम है। इसकी रेंज 300 मीटर है। इसका इस्तेमाल कई बार सैनिकों और हल्के वाहनों पर भी किया जाता है। अल्बाना RPG ये कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला रॉकेट लॉन्चर है। ये राफा की सुरंगों के जरिए गाजा पट्टी में लाया जाता है। ये टैंक, हेलीकॉप्टर या हल्के फुल्के सैन्य वाहनों को उड़ा सकता है।